और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम योगी का कल दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। ये बड़ी खबर, चुनावी रैली थी कल जिसे रद्द किया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि गलती कहां हुई और ऐसे मुश्किल मौके पर वो प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते और यही वजह है कि चुनावी रैली उनकी तरफ से रद्द की गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम योगी का कल का दिल्ली का जो दौरा है वो रद्द हो गया है। योगी आदित्यनाथ जब से ये घटना हुई है तब से व्यवस्थाओं को बिल्कुल इंटैक्ट करने में, परफेक्ट करने में लगे हुए हैं और यही वजह है कि कल का जो दौरा था, जो रैली थी चुनावी, वो रद्द हो गई है। ये जानकारी हमें मिल रही है अभी, पहली जानकारी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए, ये तो महाकुंभ की बात हो गई और चलिए आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां गणतंत्र दिवस के समापन समारोह की तस्वीरें, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीरें आ रही हैं। चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर देशभक्ति की धुन यहां बजती आप सुन पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के चौथे दिन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, उसका निर्वहन यहाँ हो रहा है। और देखिए, देश के तीनों सेनाओं के बैंड देशभक्ति भरे गानों के साथ, परेड के साथ यहाँ लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और वही तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं। शैलेंद्र सर, आज समापन है और समापन की ये बेहद खास तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस मुबारक हो। और आज आप फिर एक तरीके से उसका पार्ट बन रहे हैं जब इसका अंत समय आ रहा है। जो सेलिब्रेशंस हैं वो फिनिश होती हैं आज एज पार्ट ऑफ बीटिंग रिट्रीट। अगर मैं आपको याद दिला पाऊँ, बीटिंग रिट्रीट आई थिंक 1950s में मेजर रॉबर्ट ने इंडिया में शुरू करी थी और वो भी क्वीन एलिजाबेथ आई थी उस समय। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस ट्रेडिशन को आज तक हम निभा रहे हैं और इसका जो सिग्निफिकेंस है कि यस, हमारी जो फौजें हैं लड़ाई लड़कर, दैट मीन्स इंडिया ने अपनी लड़ाई लड़ ली और अपने तक घर वापस आ गए हैं। अब अपने रेस्ट और रिकूप में वो लग गए हैं, ट्रेनिंग में लग गए हैं। जहाँ तक आज वाला शो है, अगर आप इसको देख पाएँ तो ये अपने आप में आपको यूनिक इसलिए दिखेगा क्योंकि ये 3-4 तरीके के लोग इकट्ठे हैं। मिलिट्री के इकट्ठे हैं, पैरामिलिट्री के इकट्ठे हो रहे हैं इनके साथ ही, और आप इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर एक की ट्यून, हर एक की चाल, हर एक का पैर एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से साथ चलेगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस है कि आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस का बैंड भी इसमें है, सीएपीएफ का बैंड इसमें है, असम राइफल का बैंड इसमें है, बीएसएफ का बैंड इसमें है। तो सभी बैंड मिलकर एक ही चीज़ में विश्वास करते हैं एंड दैट इज़ कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है देश की, इसे लुटाए जा, जो अपने आप में आप सबको बाइंड करता है, मुझे आपके साथ बाइंड करता है। और ये बैंड हमारे लिए एक वो ट्यून पैदा कर रहा है इस समय, जिसमें आप देखेंगे कि पूरा देश इकट्ठा है, सामने आपके चल रहा है। बिल्कुल, एक बार चाहेंगे कि साउंड ऑडियो आप करें, जरा सुने कैसे धुन बज रही है वहाँ। गणतंत्र दिवस पर सेनाएं प्रदर्शन करती हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं और उसके बाद ये वो दिन होता है जहां तीनों सेनाओं के बैंड्स परफॉर्म करते हैं। और ये जो परफॉर्मेंस है, ये एक कहते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है कि युद्ध लड़ने के बाद वापसी की जो परंपरा है, ये उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। हम चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको ज़रा बताइए कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ये कितने समय से ये परंपरा फॉलो की जा रही है और इसमें होता क्या है, जो अगर दर्शक नहीं जानते तो उनको अगर आप थोड़ा डिटेल दे पाएँ। देखिए, अगर हम बीटिंग रिट्रीट का ओरिजिनल सिग्निफिकेंस लें तो ये पुराण काल में भी थी कि आप सुबेरे एक बिगुल बजता था, एक शाम को बिगुल बजता था। सुबेरे वाला बिगुल था कि यस, फौजें अपने रणभूमि में आ जाएं। शाम वाला होता था जब सूर्यास्त का टाइम होता था, उस समय ये बिगुल इसलिए बजता था कि आप मानेंगे नहीं कि अगर किसी ने तलवार हवा में ऊपर उठा रखी है तो वो नीचे नहीं लाएगा,
वो उसे वहीं रोक लेगा क्योंकि बिगुल बज गया। हो सकता है सामने जो दुश्मन का सिपाही है उसको छोड़ना पड़ जाए। साथ ही साथ सिग्निफिकेंस ये भी था कि लोग अपने अपने कैंप में वापस आए, अपना रेस्ट रिकूप करें, अपने जो इंजर्ड लोग हैं उन लोगों के उपचार किया जाए और अगले दिन की रणनीति तैयार कर फिर से तैयारी करी जाए। वही चीज़ हम अपने सिग्निफिकेंटली, ये मेरा अपना सोच है कि हमने ये 1950s में स्टार्ट करके ये दिखाया कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ी थी 15 जो आज़ादी मिली वो 15 अगस्त को मिली, लेकिन एक नई आज़ादी मिली कंट्रोल्ड गणतंत्र बनने की, गणतंत्र में संविधान को लागू करने की, कि अब हम फुल फ्लेजेड अपने आप पर हैं। उससे पहले हम ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन जब हमारा गणतंत्र का संविधान लिख दिया गया और 26 जनवरी को उसको लागू किया गया तो ये दिखाता है कि अब हम पूरी तरह से विदेशी ताकतों को जीतकर अपने घर वापस अपने घर को ठीक करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी यहाँ मौजूदगी है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं। और ये समापन की ओर, जो हमारा रिपब्लिक डे सेरेमनी पूरी चली वो समापन की ओर है। अब राष्ट्रपति की मौजूदगी में एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ जो कदम ताल हो रही है उससे अलग अलग फॉर्मेशंस भी बन रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, हम देख रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि एज अ फौजी ये जो कदम ताल है ना, ये होता है ड्रम की बीट पर, और ये मुझे वापस ले जाता है ट्रेनिंग के तौर पर, जहां मैं अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूं कि हर ढोल के ड्रम के बजने पर मैं उस बीट को अपने पैरों के नीचे दबाता हूं। तो ये अपने आप में एक नया जज्बा पैदा करता है, एक नया डिसिप्लिन पैदा करता है, एक अजीबोगरीब, मैं कहता हूं जुनून पैदा करता है कि अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो। सो बहुत बड़ी बात है कि अलग अलग बैंड, 10, 15, 20 तरह के बैंड अपने आप में एक ही ट्यून पर, एक ही बीट पर, चाहे वो एक दूसरे से 10 कदम दूर हो या 50 कदम दूर हो, लेकिन वो बीट टूटती नहीं है, वो कदम टूटता नहीं है, चाहे आप कोई भी फॉर्मेशन बना लीजिए। और अब तो आप देखेंगे आज कि जिस तरीके का ये जो म्यूजिकल इवेंट बनाकर करते हैं वो एक अपने आप में एब्सोल्यूट स्पेक्टेकुलर है। ये जो अभी देख रहे हैं ये तो नॉर्मल है, अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब नेवी, एयरफोर्स के बैंड भी अपने आप में जो नगाड़े बजाएंगे, जिस तरीके से वो एक म्यूजिकल फेस्ट इसको क्रिएट करेंगे, मैं तो कहता हूँ दिस इज अ रिलीजियस फेस्ट फॉर द कंट्री। ये मेरे लिए रिलीजन इसलिए है क्योंकि मैं इस बीट के ऊपर ट्रेनिंग लेकर पास आउट हुआ हूँ, मैं इसी बीट के ऊपर अपने लड़ाई में गया हूँ। धुन सुनवाते हैं जरा दर्शकों को भी।